मिंटू एक बार अकेले कोहरे में घूम रहा था, तभी ओस लगता है पीछे कोई है। वहाँ एक जादुई मिरर रखा था। मिंटू जैसे मिरर के पास जाता है, एक राक्षस आस को पकड़ लेता है और मिंटू कोहरे का भूत बनकर रह जाता है हमेशा के लिए और इधर उधर मदद मांगता है। मिंटू एक बार म्यूजियम घूमने जाता है। ओएस म्यूजियम के बैरमेन मशहूर था। वहाँ एक डरावनी मूर्ति है जो सबको बोलती है। मिंटू म्यूजियम में घूमते घूमते अंदर चला जाता है और म्यूजियम बैन हो जाता है और पता भी नहीं चलता वो उसी मूर्ति की तरफ जाने लगता है। मूर्ति से आवाज आती है और वो हंसती है, कहती है आओ तुम्हारा ही इंतजार था, अब तुम बनो जी अगली मूर्ति। फिर क्या था, मिंटू बिल्कुल उसी मूर्ति जैसे दिखने लगता है और हमेशा के लिए म्यूजियम में एक स्टैचू बन जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार मिंटू जंगल से होते हुए अपने घर जा रहा था। ये वही जंगल था जहाँ रात होते ही डैरोन साए पीछा करने लगते हैं और फिर वही हुआ, सूरज ढल गया था। मिंटू अभी जंगल में ही था और एक डरवानी आवाज के साथ एक साया मिंटू के पास आने लगा और अचानक मिंटू की साइकिल फिसल गई। वो साया राक्षस में बदल गया, लेकिन मिंटू ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने अपने साइकिल की रफ्तार और तेज कर ली और इसी हिम्मत की वजह से वो जंगल पार कर गया और उसकी जान बच गई। मिंटू और उसकी माँ सर्कस देखकर बाहर निकलते हैं, तभी एक डरावना जोकर आकर मिंटू को अपने साथ बोलने लगता है। माँ मना करती है लेकिन मिंटू नहीं मानता। माँ और मिंटू एक जादुई अजीब से कमरे में पहुँच जाते हैं। वहाँ हर तरफ से जादुई लाइट मिंटू के ऊपर आ रही थी। माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मिंटू को मजा आ रहा था। तभी मिरर से एक जोकर दिखाई देता है। फिर माँ और मिंटू वापस सर्कस पहुँच जाते हैं और खौफनाक साया हेस्ट हुए मिंटू से कहता है अब तुम इसी सर्कस का हिस्सा हो और मिंटू जोकर बन जाता है। बिल्लू एक बार कोहरे का भूत देखने के लिए जंगल की तरफ जाता है, तभी उसके पीछे एक साया चलने लगते हैं, लेकिन बिल्लू ऐसे खुश होता है जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना आगे बढ़ता है साया उसके करीब आता है। फिर एक जोरदार झटके के साथ वो राक्षस बिल्लू को एक अजीबोगरीब दुनिया में पहुंचा देता है। वहाँ हर तरफ से भूत बिल्लू को चिढ़ते हैं। बिल्लू डर के मारे जमीन पे बैठकर रोने लगता है, लेकिन अब क्या फायदा, बिल्लू भूतों की दुनिया में फंस चुका था और आखिर में खुद भी एक भूत बनकर रह जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो दो प्यारे भाई बहन गांव के बाहर एक छोटी सी नदी थी। वही पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी बहन कहती है मेरा पैर दर्द हो रहा है। भाई बहन को अपने कंधे पे बैठा लेता है और चलने लगता है। चलते चलते वो कहता है बहन आराम से बैठे रहना नहीं तो गिर जाओ जियाए। तभी बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी भाई अपने बहन को बैठाए रखता है। बहन को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है भाई मुझे उतार दो, मैं मजाक कर रही थी। भाई हंसता है, कहता है मुझे पता था। फिर दोनों खेलने लगते हैं। दोनों भाई बहन के प्यार के लिए लाइक सब्सक्राइब। बिल्लू में से जंगल में घूम रहा था, तभी ओस एक गोल्डन कंगारू नजर आता है। वो बहुत खूबसूरत था। बिल्लू कहता है डरो मत कंगारू, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊं जिए। कंगारू खुश होकर बिल्लू को एक पौधा देता है। बिल्लू जैसे पौधे को लगाकर आगे बढ़ता है, वो पौधा जादुई चमकदार पेड़ बन जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।